जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी, तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दो महान संत मंदिर में प्रवेश करते हैं और घटित होती है ऐसी घटना, और ऐसी घटना की शुरुआत हो जाती है कि जीवन वृतांत जो हर किसी की जिंदगी को कभी कभी अवश्य ही स्पर्श करता है। दोस्तों कृष्ण नाम ही आकर्षण का केंद्र है। कृष्ण के दर पर वास्तविक घटना घटित होती हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजित हैं। जो भी एक बार वृंदावन धाम जाता है, बांके बिहारी के दर्शन करता है, वह उनका दीवाना हो जाता है। बांके बिहारी जी उसको अपनी भक्ति के रंग में रंग लेते हैं। दोस्तों एक ऐसी ही वास्तविक घटना बांके बिहारी मंदिर में पुजारी जी के साथ घटी, और उन्होंने घटना के माध्यम से घमंड होने ना होने का अंतर स्पष्ट किया, जो कि यह घटना स्वयं बांके बिहारी जी ने ही घटित होने दी, जिससे मंदिर के अंदर बैठे पुजारी जी को वास्तविकता का आभास हुआ, और उन्होंने मंदिर के नियम एवं घटना के अंदर पर बड़ी सरलता से श्री कृष्ण जीवन दर्शन को स्पष्ट किया है। मंदिर का यह नियम है कि यहाँ पर कोई भी तस्वीर फोटो नहीं ले सकता। ऐसे ही एक दिन पुजारी जी प्रार्थना करके मंदिर के अंदर बैठे ही थे कि ठीक उसी वक्त मंदिर में दो संत प्रवेश करते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनमें से एक संत ने बांके बिहारी की फोटो लेना शुरू कर दिया। उस संत को फोटो लेते हुए देखते ही पुजारी जी ने तेज आवाज में कहा कि ये फोटो मत लेना, जबकि मंदिर के सूचना बोर्ड पर अंकित है कि फोटो लेना मना है। बावजूद इसके वह संत बिना इजाजत के फोटो निकाल रहे थे। पुजारी जी के मना करने के अंदाज से संत क्रोधित हुए और उन्होंने ठेठ भाषा में कहा कि बाहर निकल के आ, अभी तो उठा के पटक दे। अब पुजारी जी संत की बात सुनकर आश्चर्य थे, एकदम से चौंक गए और कहने लगे कि यह क्या बोल रहा है, फोटो निकालने को मना करूं तो यह मुझे उठाकर पटक देगा। संत ने कहा था कि दुबले पतले हो और मंदिर के अंदर बैठे हो, अन्यथा बाहर आ जाओ तो उठाकर पटक दूंगा। वहीं दूसरे संत ने एक बात कही जिसने पुजारी जी के मन को आश्चर्य में डाल दिया। उन दूसरे संत ने कहा कि कृपया मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आपके चरणों की रज माथे से लगा लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस संत ने कहा कि ऐसा सौभाग्य कहाँ कि कृष्ण की पूजा करने का अवसर सबको मिल सके। यह जीवन का सौभाग्य ही है कि मंदिर के अंदर ठाकुर जी की आप पूजा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के चरणों की रज मस्तक पर लगाने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब पुजारी जी के मन में द्वंद्व जन्म लेने लगा कि बड़ी अजीब बात है कि एक संत कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ उठाकर पटक दूंगा, और दूसरे कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों की रज मस्तक में लगा लूं। अंतर मन में ही आत्मा और परमात्मा का वास होता है। समस्त सवाल और जवाब का केंद्र वही है। ब्रह्म घटना से आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ही समय में दो अलग अलग व्यक्तियों से पुजारी जी का मन प्रभावित हुआ और उन्हें परमात्मा का जवाब भी वहीं से मिला। उन्होंने एहसास किया कि ठाकुर जी जानते हैं और जन्माते भी हैं। उन्होंने आभास कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो और जो अभिमान मन में पाल लो। तत्पश्चात उन्होंने जन्माया कि तुम्हारा जीवन कितना महान है कि एक संत चरणों की रज मांग रहा है। एक ही समय में जीवन का सार पुजारी जी को समझ में आ गया। जीवन की वास्तविकता महसूस हुई। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करने से मन को जो शांति मिलती है उसका भी एहसास हुआ। कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना करने की सीख भी शीघ्र मिल गई। घमंड विध्वंस का कारण है, यह भी एहसास हो गया। यह पूरा वृतांत मंदिर परिसर के अंदर पुजारी जी ने अपार ऊर्जा के मध्य कही। बांके बिहारी मंदिर के अंदर की सकारात्मक अपार ऊर्जा को संगी साथियों के साथ हमने महसूस किया। दोस्तों वास्तव में एक ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक स्थान जहाँ की ऊर्जा से इंसानों को जीवन की ऊर्जा प्राप्त होती है। वृंदावन धाम जाने के बाद, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। दोस्तों इस संसार में ऊर्जा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मंदिर के अंदर की सात्विक ऊर्जा जीवन के लिए लाभप्रद होती है। इसीलिए दोस्तों कभी भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाओ, मंदिर में कुछ समय व्यतीत करना बहुत ही जरूरी होता है। वहाँ थोड़ी देर बैठकर जो सुकून मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। इस संसार से अपने मन को हटाकर मंदिर परिसर में थोड़ी देर बैठकर
परमात्मा को महसूस करना, बिहारी जी को महसूस करना और जिससे प्राप्त ऊर्जा जीवन के तमाम कष्ट को खत्म कर देती है। दोस्तों, सर्वोपरि है भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी के दर्शन। समाज से प्रेम लगाव बड़ा ही घातक है। दोस्तों, पुजारी जी ने स्वयं महसूस किया है कि पल भर में घमंड से दो संत के माध्यम से ठाकुर जी ने निजात दिला दी और कैसे उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, जो महसूस करते हैं उनके लिए और जो नहीं महसूस करते हैं उनके लिए भी। दोस्तों, श्री बांके बिहारी भगवान कृष्ण राधा का एक निराकार विग्रह रूप है। इन्हीं स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण और राधा ने यह रूप धारण किया था। श्री बांके बिहारी के परम भक्त स्वामी हरिदास जी ने अपने इस रूप को बांके बिहारी का नाम दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस विग्रह के दर्शन करता है या फिर एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लेता है, वह उन्हीं का होकर रह जाता है। और यदि कोई व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर में कोई कामना लेकर जाता है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए जाता है, तो बांके बिहारी जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी के रूप में और श्री राधा रानी भी मौजूद हैं। दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, आपको उनका अनुभव होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।